एडजेक्टिव का जो हमारा मेनली जो था मुख्यतः एडजेक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था डी था, उसके बाद सेकंड था आर था, डिस्क्रिप्टिव था, और इसके अंदर ये था आप था, और सेकंड के अंदर रेस्ट्रिक्टिव है। तो इसको मैं फिनिश कर चुका हूँ, ये वाला पोर्शन मेरा पूरा समाप्त हो चुका है। अब आर को लिए हैं जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, नियंत्रणात्मक विशेषण, ये है इसका नाम। उसके बाद देखें यहाँ पर कहा जाएगा इसकी डिफिनेशन। नियंत्रणात्मक का मतलब होता क्या है कि जैसे अभी हम लोग पढ़े थे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसमें सिर्फ संज्ञा अथवा सर्वनाम का विवरण दे रहा था, नाम ही है वर्णन करना। जैसे हमें मेरा मार्कर देखिए दिखाई दे रहा है, इसका हम करें विवरण, ये कलर इसका क्या वाइट है, ये मैं केवल विवरण कर रहा हूँ बस, वाइट है। इसमें ये थोड़ा सा ब्लैक लगा, ये भी ब्लैक है, वाइट है, और इसमें गुड है, अच्छा चल रहा है, ये सब इसका क्या मैं दे रहा हूँ, विवरण दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या करना है, जो भी संज्ञा होगी उसकी मात्रा को हम लोग सीमित कर देंगे या तो नियंत्रित कर देंगे, इसका नाम ही है नियंत्रित करना। जैसे मार्कर है या पेन है, तो बोल देंगे मेरे पास कुछ पेन है या कई पेन है, तो फर्स्ट आप बताए परिभाषा भी देख लें पहले। द एडजेक्टिव दैट लिमिट्स माने सीमित करता है, या रिस्ट्रिक्ट्स माने वही बंधन में करता है, कम करता है। द क्वालिटी माने गुण को, आर क्वांटिटी माने मात्रा को, क्वांटिटी लिखा गया है ऑफ एनी नाउन आर प्रोनाउन, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्वांटिटी को या मात्रा को या गुण को कम या सीमित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी पूरी लिखी हुई है। ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा गुण को कम या सीमित या नियंत्रित करता है, उसे नियंत्रणात्मक विशेषण कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे यहाँ पर पेन है ना, अब पेन है तो इसका एक वाक्य में इससे 5 वाक्य बनेगा, 5 वाक्य बनेगा। एक वाक्य मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है सी हैज अ फ्यू पेन्स, और इसका मतलब होता है फ्यू पेन्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा। अब कुछ कलमें हैं, अब बताइए हम कह रहे हैं उसके पास कुछ कलम है, तो आप अपने माइंड में ये एक आइडिया, एक फिगर बनाएंगे। कुछ का मतलब होगा 3-4 कलम होगी। कुछ का अगर बोल है तो आप अपने माइंड में कितना गेस लगा रहे उसके पास कलम होगी, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 5-6 बस ना। ये तो आप आंकड़ा नहीं लगा सकते कि मैं बोल रहा हूँ उसके पास कुछ कलम है, और आपके माइंड में फिगर बना रहे हो उसके पास कम से कम 100 कलम हो। क्या ऐसा किसी के माइंड बनेगा? नहीं, कभी नहीं बन सकता है। अगर आप बोले हैं कि उसके पास कुछ कलम है, तो हमारे माइंड में या आपके माइंड में फिगर बनेगा 3, 4, 5 कलमें होंगी बस, मैक्सिमम में कलम है। तो अगर इसका 100 कलम का आंकड़ा आपके माइंड में नहीं जा सकता है आपका, देखिए। और ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये वाक्य ही पेन की संख्या को सीमित कर रहा है और जस्ट आपके माइंड में सीमित कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने मैं बोला उसके पास कुछ कलम है, कुछ से आपके माइंड फिगर बन गया, ज्यादा से ज्यादा 5 कलम 6 कलम होगी। इसका मतलब क्या, कलम की संख्या ऑटोमेटिक आपका माइंड क्या किया, सीमित कर दिया ना। तो उस ऐसे ही सम, इसका भी मतलब होता है कुछ कलमें हैं, सम का भी मतलब होता है कुछ कलमें, मोर का मतलब ज्यादा कलम है। अब ज्यादा में अब मैं कहीं उसके पास ज्यादा कलमें हैं, अब आप लगा सकते हैं 25, 30, 35, 40 बोलेंगे उसके पास ज्यादा कलमें हैं, तब आपका माइंड क्या 2 पर रुकेगा? मैं बोला उसके पास ज्यादा कलमें हैं, आपका माइंड ये नहीं रुकेगा उसके पास 2 कलम होगी, कभी नहीं रुकेगा। आपके माइंड में जो फिगर बनेगा वो नियर अबाउट 40, 50, 100 के पास ज्यादा कलमें हैं, नहीं तो कम से कम 20, 20 तक तो जावे करेगा, बोले उसके पास ज्यादा कलम है। तो दो संख्या पर आपका माइंड नहीं रुकेगा। और ये वाला वाक्य जब बोलूँगा तब आपका 100 पर माइंड नहीं जाएगा, मैक्सिमम 5 पर जाएगा। ये हम लोग कहने से अर्थ समझ लेते हैं। अब मोस्ट माने सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कलम है, इसका मतलब आप मैक्सिमम लगाएंगे और मतलब लगभग 40 इसके बाद जाएंगे, मतलब 2-3 आपका माइंड नहीं मेकअप करेगा कि 2-3 कलम होंगे, वो भी नहीं जाएगा। तो मेनी सी हैज मेनी पेन्स, उसके पास कई कलमें हैं, तो कई में भी आप 2-3 तक आपका माइंड मेकअप नहीं करेगा, कम से कम 10-12 या 8-7 इतना तो कलम जरूर करेगा ना, कई कलमें हैं उसके पास। तो यहाँ तक समझ लें। लेकिन तो अब यही मतलब उसकी मात्रा को सीमित कर देता है। और सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था वो क्या कह रहा था, सी
हैज a white pen, शी हैज अ व्हाइट पेन। अब यहाँ पर देखिए उसके पास एक सफेद कलम है, तो क्या बताइए पेन की मात्रा को ये व्हाइट शब्द क्या नियंत्रित कर रहा है? नहीं सर। आपके माइंड में कोई फिगर बन रहा है कि 2, 3, 5 या 40, 50 कोई फिगर ऐसे माइंड में क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ पेन का वर्णन कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, विवरण दे रहा है, लेकिन इस वाले वाक्य से आपके माइंड में तुरंत पेन की संख्या सीमित हो गई है, तुरंत सीमित हो गई है। या तो और उसके बाद सी हैज बोले मोर पेन, तब भी आपके माइंड में कलम की संख्या सीमित या नियंत्रित हो चुकी है कि 40-50 कलम होगा। तो बताइए कुछ बातें जो डाउट है क्लियर हुआ? जैसे इसका नाम है कि नियंत्रणात्मक, हम जो भी संज्ञा होगी उसकी संख्या या मात्रा को सीमित कर देंगे, इसी को कहा जाता है नियंत्रणात्मक। तो हम एक संख्यावाची का लिए हैं, संख्यावाची का एग्जाम्पल लिए, अभी एक एग्जाम्पल मात्रावाची का भी लिया जाएगा कि मात्रा को कैसे सीमित कम कर रहा है, लेकिन एकदम वो एग्जाम्पल वैसे ही रहेगा। तो अब एग्जाम्पल लिया जाएगा मात्रावाची का। मात्रावाची के बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग मात्रावाची का एग्जाम्पल लेंगे। मात्रावाची में लिखा है मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ पर वही बात है कि मात्रा है, मात्रा को सीमित करेगा। जितना भी शब्द है देयर का इज लगा करके यहाँ पर भी कितने 5 सेंटेंस का एग्जाम्पल बनेगा। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, चाहे बनेगा देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, देयर इज एनी मिल्क इन द पॉट, उसके बाद है देयर इज मोर मिल्क इन द पॉट, देयर इज मोर मिल्क इन द पॉट। वाक्य बन जाएगा, 5 एग्जाम्पल बनेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब आपके माइंड में मात्रा को सीमित किया जाता है। बस हम बोल रहे हैं कि बर्तन में थोड़ा सा दूध है, अब थोड़ा सा दूध है, अब आप लोग बताइएगा इसका हिंदी यही कह रहा है कि बाल्टी में थोड़ा सा दूध है। अब मान लेते हैं एक सपोज दैट यहाँ पर मैं एक बाल्टी बना लेता हूँ, ये तो गिलास बन जा रही है, बाल्टी और बड़ा बनाए, ये सपोज है मान लीजिए बाल्टी है। अब थोड़ा सा दूध है लिटिल, तो इतना मान लीजिएगा, इतना दूध है, इतना ही मानोगे ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाल्टी में थोड़ा सा दूध है तो इतना ही दूध मानोगे। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बाल्टी में थोड़ा सा दूध है और आपका माइंड में क्रिएट हो रहा है कि बाल्टी में पूरा भरी है बाल्टी है, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। मैं बोलूँ भले आप देखे नहीं हो, लेकिन जब मैं बोलूँगा कि बाल्टी में थोड़ा सा दूध है तो आपके माइंड में आएगा कि लगभग 1 पाव या आधा किलो तक रहेगा। उसके 1 पाव से भी कम हो सकता है, आधा पाव हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोला कि बाल्टी में थोड़ा सा दूध है और आपके माइंड में गया पूरी बाल्टी भरी है, ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दूध की मात्रा को सीमित कर दिया गया। ना तो आप देख रहे हो, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, मैं बोला कि थोड़ा सा दूध है बस, लेकिन आपके माइंड में एकदम क्रिएट हो गया कि मात्रा इसकी कम है। अगर यहीं पर बोल देता देयर इज मोर मिल्क इन द बकेट, तब तो हो जाता कि ज्यादा है, तब आप यहाँ तक कल्पना कर सकते थे, यहाँ तक दूध भरा हुआ है, यहाँ तक कल्पना कर सकते थे ना कि हम ज्यादा दूध है। इसका मतलब है कि कम ज्यादा शब्द जो करता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? रिस्ट्रिक्टिव कहते हैं। एक प्रकार का ये स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर है, जैसे स्टेबलाइजर जो होता है लाइट को कम कंट्रोल करता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है, तो वैसे ये स्टेबलाइजर का काम करता है, नियंत्रणात्मक कह जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। इतने 5 वाक्य बन जाएंगे। इसके बाद जो होगा मेरा आई से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा, और यही आर पहले हो चुका है, इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ तक और एग्जाम्पल किसी में डाउट हो बताइए, कोई डाउट है? तो चलिए फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखा जाए। चलिए इंट्रोगेटिव में यहाँ पर देखिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखा गया है, प्रश्नवाचक विशेषण। तो परिभाषा है कि द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसा विशेषण जिसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। और सेम टू सेम डिफिनीशन मिली थी वहाँ पर जब हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, तो एडजेक्टिव के स्थान पर प्रोनाउन शब्द लग गया था, बाकी सारी डिफिनीशन यही थी। तो अंतर क्या है वहाँ पर भी मैं बताया था, यहाँ पर भी बताऊंगा कि अंतर यही था कि डायरेक्ट जब संज्ञा जुड़ जाती है तो एडजेक्टिव कहा जाता है, या जब आप लगा रहे या संज्ञा ना लगी रहे तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द को लिखा हूँ, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। 3 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में नहीं हो सकता है।
और ये इतने शब्द हैं जिनका प्रयोग एडवर्ब के रूप में होगा, ना तो प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, ना तो एडजेक्टिव के रूप में। ये सब इतने ऐसे कॉलम हैं, लगभग 14 वर्ड्स बन रहा है, 14 वर्ड बन रहे हैं सबको मिला करके। अब एग्जाम्पल हमको इन्हीं चारों शब्दों का लेना है, लेकिन मैं सबका नाम बता दिया कि एडवर्ब का काम करते हैं, ये प्रोनाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव का और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। तो चलिए इसी को देखा जाए। आप कौन सी मोबाइल पसंद करते हैं, या तो देखें कौन सी, अगर जस्ट लगाए विच लगा दिया, विच उसके बाद तुरंत मोबाइल लगा दिए, विच मोबाइल लगा दिए तो मोबाइल मेरा नाउन है, तुरंत हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी को अगर प्रोनाउन बनाना है तो विच ऑफ द मोबाइल्स, विच ऑफ द मोबाइल्स कर देंगे, ये बन जाए प्रोनाउन। या ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे विच, उसके बाद अब यहाँ पर लेंगे डू यू लाइक, विच डू यू लाइक, आप कौन सी पसंद करते हैं, तब भी हो जाएगा। ऐसे स्टाइल में भी चला जाएगा, ये भी स्टाइल में चला जाएगा। क्यों कि जैसे आप कौन सी मोबाइल पसंद करते हैं तो हम कह दें चूँकि या आपको कौन सी मोबाइल चाहिए, जब दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो दुकान मोबाइल वाले के पास बहुत सारी मोबाइल रहेगी, तो बोलेगा भैया कौन सी चाहिए। अब मोबाइल का नाम लेगा, नहीं लेगा मोबाइल का नाम, क्योंकि मोबाइल दुकाने पे गए हो ना, वो बोलेगा बस यही बोलेगा आपको कौन सी पसंद, या आप कौन सी पसंद करते हैं, मोबाइल नहीं है यहाँ पर शब्द, क्योंकि मोबाइल की दुकाने पे गए हो। तो ऐसी कंडीशन में अब यही डायरेक्ट बोले आप कौन सी पसंद करते हो, तो विच डू यू लाइक, या बोलेगा आपको कौन सी चाहिए, दुकानदार पूछेगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। या पूछ सकता है विच ऑफ द मोबाइल्स, मोबाइलों में से मेरे पास बहुत सारी प्रकार की मोबाइल है, सैमसंग है, आईफोन है, कौन सी पसंद करते हो, तो ये बोला जाए कौन सी पसंद करते हो। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द एडजेक्टिव के काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, बी और ये काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंतर समझ में आया? क्यों आया? क्योंकि इसके बाद संज्ञा लगी है। ये संज्ञा के स्थान पर जितनी मोबाइल है उन सभी के लिए मैंने एक शब्द यूज किया विच, और यहाँ पर भी विच है। आप कौन सी पसंद करते हैं, चाहे जिस दुकान पर जाओगे, चाहे जिस दुकान पर जाओगे, मान लो कपड़ा की दुकान पर गए हो तो बोलेगा आपको कौन सा चाहिए, ये बोलेगा ना। अब वो नहीं बोलेगा कि कौन सा कपड़ा चाहिए, बोलेगा ये कौन सा चाहिए, चूंकि कपड़ा की दुकान पर स्वयं गए हो तो उस कपड़े के लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम एक प्रूफ ले लिए हैं। एक अगला एग्जांपल लेंगे, सीमा कितनी किताब खरीदती है। तो अगर सीमा को किताब खरीदना है तो यहाँ पर संख्यावाची दिखा रहा है कितनी किताब खरीदना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, उसके बाद किताब का हो जाएगा बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज, और डज सीमा, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, वैसे मार्क लगा देंगे। अब मान लो इसी को हमको प्रोनाउन के रूप में साबित करना है, दुकान पर गई है, या हम लोग चर्चा करते हैं कि सीमा पर डे दुकान पर जाती है, किताब खरीदते हैं, तो आपस में हम लोग चर्चा करते हैं वो कितना खरीदत है, रोज का रोज किताब खरीदती है, इसके बाद कितना सीमा कितना खरीदती है। अब हम लोग किताब के बारे में तो पहले से ही जान चुके हैं ना, सीमा पर डे दुकान पर जाती किताब खरीदती है, तो अब हम इसको इतना भी हटा सकते हैं, या सीमा कितना खरीदती है, क्या बताए थे, किताब। तो अब इसका यहाँ पर बुक डाल देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, हाउ मेनी डज सीमा बाई। तो इसका मतलब है कि हम लोग समझ जाते हैं कि क्या बार बार, चूँकि बार बार करने से लोग संज्ञा को बार बार नहीं रिपीट करते, डायरेक्ट प्रोनाउन का ही यूज कर देते हैं। तो अब बताइएगा, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, जिसको भी डाउट है पूछ सकता है कि मतलब कैसे प्रोनाउन हो गया है, कैसे ये हो गया है, मतलब आएगा संज्ञा तो प्रोनाउन एडजेक्टिव है, संज्ञा नहीं आएगा इसके सामने तो प्रोनाउन है। तो आज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में अगला आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रावाची विशेषण है, उसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।